नागपुर के कलमना थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती नगर चौक में शनिवार देर रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गर्लफ्रेंड को लेकर हुए झगड़े में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक दंपति और उनके बेटे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान ऋतिक सावनलाल पटले उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। वही घायलों में सलीम भाई शिव प्रसाद नागपुरे, उनकी पत्नी संगीता नागपुरे और बेटा तंसु नागपुरे शामिल है। सभी घायल पार्वती नगर क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शनिवार रात ऋतिक पटले अपने दोस्त तंसु नागपुरे के साथ घर के बाहर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान मुस्तफा उर्फ गोलू अंसारी वहां पहुंचा और दोनों से शराब पीने के लिए साथ चलने को आग्रह किया। मना करने पर गोलू नाराज हो गया और जबरन दोनों को अपनी बाइक पर बैठाकर मंगलवारी स्थित कांजी हाउस चौक ले गया। रात करीब 11:30 बजे लौटते समय रास्ते में तंसु ने गोलू की गर्लफ्रेंड को लेकर मजाक कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। गुस्से में गोलू ने दोनों को बाइक से उतारकर रास्ते में ही छोड़ दिया। इसके बाद गोलू के भाई लुकमान अंसारी ने तंसु को फोन कर गालियां दी। विवाद सुलझाने के उद्देश्य से तंसु, ऋतिक और उनका दोस्त सलीम भाई पार्वती नगर चौक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि मुस्तफा उर्फ गोलू ने अपने पिता ईशा हातिम अंसारी और भाइयों लुकमान, साहिल और सलाउद्दीन के साथ मिलकर तीनों पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऋतिक के सिर पर गंभीर चोट आई। सूचना मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची और ऋतिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां बीच बचाव करने आए शिव प्रसाद नागपुरे, उनकी पत्नी संगीता और बेटा तंसु भी घायल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर ईशा अंसारी उम्र 55 वर्ष, मुस्तफा उर्फ गोलू उम्र 28 वर्ष, लुकमान उम्र 22 वर्ष, साहिल उम्र 20 वर्ष, सलाउद्दीन उम्र 19 वर्ष और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक ऋतिक के खिलाफ पूर्व में हमले के मामले दर्ज थे और 2 साल पहले उसने तंसु की मदद से गोलू पर हमला किया था। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश और शक के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की आगे की गहन जांच जारी है। कलमना पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंदर पार्वती नगर में दिनांक 3 तारीख को शाम के 5 बजे जो फिरियादी है, इसमें कंप्लेनेंट जिसका नाम तंसु नागपुरे, ये अपना दोस्त जो गुने के अंदर मयत है, इसका नाम ऋतिक है, ये साथ में खड़े थे। उस समय जो उनमें आरोपी है गोलू, वो वहां पर आया। उसने दारू पीने के लिए पिलाने के लिए उनको बोला, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो वापस घर चला गया। उन्होंने बाइक लेके आया और उनको फिर साथ में लेके तीनों मिलके ट्रिपल सीट गाड़ी पे मंगलवारी में दारू पीने के लिए गए। वहां उन्होंने दारू पी और वापस आते वक्त उन दोनों में गर्लफ्रेंड को लेकर बातचीत हुई। मतलब उसने बोला कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अभी, मैं अगर बोलूंगा तो 20,000 रुपये अभी भेज सकती है। तो जो मयत है उसने बोला ये कौन सी बड़ी बात है। उसमें से एक दूसरे में गाली गलौज हुई और जो गोलू है उन दोनों को छोड़ के वहां से गाड़ी लेके घर चला गया। ये दोनों पैदल आते वक्त जो गोलू है उसका भाई लुकमान, गोलू ने घर जाकर लुकमान को सारी बात बताई जो हुआ था, और फिर लुकमान ने फोन करके ये जो कंप्लेंट है फिरियादी तंशु, उससे फोन पे बात की और गाली गलौज किया और कहा तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, ऐसा सोचने गाली गलौज किया और फोन कट कर दिया। तो ये वापस आते वक्त रास्ते में उनको सलीम भाई मिले जो उनके बस्ती में रहते हैं। उन्होंने जो हुआ उनको बताया, तो सलीम भाई ने उनको समझाया कि कोई बात नहीं, मैं उनको समझाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो ये सब मिलके वहीं स्पॉट पे चले गए जहां पर ये घटना वारदात हुई। तो वहां पर सलीम भाई को देख के उन लोगों को ऐसा लगा कि ये सब मिलके मारने के लिए आए हैं वहां पर, और फिर उन लोगों ने अचानक उनके ऊपर हमला बोल दिया और लाठी काटिया और चाकू से, रॉड से उनके ऊपर मारना शुरू किया। तो गोलू ने, जो मयत है इसमें ऋतिक उर्फ रोशन, उसके सिर में पीछे से जो रॉड था वो मारा, उस कारण वो जगह पे गिर गया। और बाकी जो आरोपी थे उसने चाकू से सलीम भाई को भी मारा है और उसकी जो कंप्लेंट है उसकी माँ और पिताजी, इन दोनों को भी यहाँ मारा है। तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया जख्मी को, और सभी आरोपी अभी अटक हैं और जो तपास है ये हमारे सीनियर वरिष्ठ के मार्गदर्शन में चल रहा है।